नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ना भाई उल्टा है किसके? मेटल्स के। जैसे कि एक लड़का, लड़के का उल्टा लड़की, ऐसे भाई ये मेटल, मेटल के उल्टे नॉन मेटल। अब नॉन मेटल किसको बोला जाता है? मेटल जैसे कि बोला जाता है जिनके पास मेलेबल, डक्टाइल और कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल किससे बोलेंगे? उल्टा, जिसके पास मेलेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास डक्टाइल वाली भी प्रॉपर्टी नहीं है, और जो इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्ट नहीं करवाता, तो भाई उस चीज को हम बोलते हैं नॉन मेटल। आया बात आपको समझ में? पढ़ लो, वरना ऐसे ही करते रह जाओगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन। भाई साहब कार्बन क्या है भाई साहब? इतना खतरनाक नॉन मेटल है ना कि इसने क्लास 10th के अंदर भी नहीं छोड़ा हमें। क्लास 10th के अंदर दोबारा पढ़ोगे इसको, हर जगह तो पढ़ोगे पढ़ोगे, बट इसके ऊपर चैप्टर बना दिया मर जानो ने। बहुत ही गंदा चैप्टर है भाई साहब, बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। पढ़ोगे इसको, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, हरकतें देखोगे इसकी कैसी कैसी हरकतें करता है, इसकी भी हरकतें देखोगे, ग्रेफाइट है ये। बट इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बहुत अलग चीजें सीखने को मिलेगी, मजा आएगा, बट है मुश्किल। मुश्किल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, क्लास 10th की बात है, वो हम तब के तब देखेंगे, अभी का मुश्किल बनाए, अभी हम देखते गए। तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, तो ये सारे क्या भाई नॉन मेटल है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, रीडिंग कर लेना। अब कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, आपको ये तीनों चीजें पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कौन मिलेगा आपको? उनका पापा, कार्बन मिलेगा। तो कार्बन के ना 3 बेटे होते हैं, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट होता है, और एक फ्लोरीन होता है। एक क्या होता है? फ्लोरीन। ये 3 क्या है? कार्बन के बेटे हैं। एक्चुअल है ये कार्बन ही, डायमंड। डायमंड जो है वो प्योर चीज है। प्योर किससे सी चीज है? वो पूरा का पूरा कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफाइट भी पूरी प्योर चीज है, किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है। और जो फ्लोरीन है वो भी किससे बनी हुई है? सिर्फ ही सिर्फ कार्बन से बनी हुई है। बट उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं? अलग अलग है। इसका स्ट्रक्चर, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इसलिए इनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसे हम बोला जाता है एलोट्रॉपिक फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। यहाँ पर लिखा होगा, लिखा ना? हाँ ये लिखा हुआ है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स किसकी? कार्बन की 3 होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। एलोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कि भाई साहब है वो कार्बन ही, बट उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग होगा, उनका केमिकल फॉर्मूला भी अलग अलग होगा, जो हम आगे डीपली क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट आपको ये दोनों चीजें, और जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई फ्लोरीन, ये आपको एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इनका पापा मिलेगा, जो है कार्बन। फिर आता है ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड नॉन मेटल। अब सॉलिड की फॉर्म में भी पाए जाते हैं भाई नॉन मेटल्स, और गैसेस फॉर्म में भी पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। और इकलौता एक ऐसा नॉन मेटल है जो किसकी फॉर्म में पाया जाएगा? लिक्विड की फॉर्म में, जिसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, रूम टेम्परेचर के बाद। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज है भाई साहब? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटेबल। मेटेबल, मेलेबल। भाई ये मेलेबल नहीं होते, इनको बेचारों को मारोगे ना, ये नाजुक होते हैं, इनको मारोगे ना तो ये बिखर जाएंगे बस। और मेटल्स क्या है? ढीठ है, छोड़ते नहीं एक दूसरे के साथ, मतलब पार्टिकल्स का साथ छोड़ते नहीं है। इनके पार्टिकल्स बेचारे पास तो हैं, बट इतने बॉन्ड उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है, तो जब भी कोई चीज इनके ऊपर पड़ती है तो ये अलग अलग हो जाते हैं पार्टिकल्स। बट मेटल्स के पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होते, वो खिंच जाते हैं, वो पकड़ के रखते हैं, कहते हैं जाने दो भाई साहब, हमें जितनी मर्जी दूर करोगे, बट हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाथ कहने का मतलब है कि मेटल्स छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर नहीं टूटते मारने पर, बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल क्या होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है? अगर इनके ऊपर मारा जाएगा किसी भी चीज से, तो भाई साहब ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर बिखर जाएंगे। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं भाई? नॉट मेलेबल, बट ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब छोटे छोटे पीसेस के अंदर बिखर जाते हैं। दिस मीन दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट्स। अब नॉन मेटल्स को हम पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बिखर जाएंगे पहले जब उनको हैमर से मारेंगे। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, बता दिया ना आपको, बिखर जाएंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर अगर उनके ऊपर मारेंगे when hammered. For example, sulfur, phosphorus are solid non-metals which are not malleable, क्योंकि ये brittle होते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर बिखर जाते हैं। देन आते हैं भाई नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। उससे पहले हम डक्टाइल वाली पढ़ लेते हैं, सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं भाई? नॉट डक्टाइल। इनको हम पतली पतली वायर्स के अंदर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो बेचारे टूट जाएंगे भाई, क्योंकि नाजुक है ना बॉन्ड, समझो यार तुम। This means that non-metals cannot be drawn into wires. They are easily snapped or मतलब stretching, टूट जाते हैं भाई इसके, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फोस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल। ये सारे, ये जो अभी नाम बताया आपको, ये क्या है, नॉन मेटल है, सल्फर और फोस्फोरस, और ये नॉट डक्टाइल है, डक्टाइल नहीं है। When stretched, sulfur and phosphorus break into pieces, जिस चीज को हम क्या बोलते हैं, brittle, and do not form wires। और ये फायर भी, मतलब फायर कह रहा हूँ, वायर भी नहीं बना सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। इनके ऊपर अगर हम मारेंगे तो इनके ऊपर रिंगिंग साउंड भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई मेटल्स के ऊपर मैंने एक बात आपको बताना भूल गया कि मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली होते हैं। जब उनके ऊपर पड़ता है ना कुछ, तो वो चिल्लाते हैं, बोलते हैं यार हमें दूर मत करो, तो वो रिंगिंग साउंड निकलता है। बट नॉन मेटल्स के अंदर जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं, ये बेचारे कैसे हैं, पकड़ के तो बैठे हैं, बट इनका बॉन्ड क्या वीक है, इसलिए ये मारने पर बिखर जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाते हैं, और ये साउंड भी नहीं निकालते, क्योंकि भाई पहले अलग हो गए बेचारे, जब ये एक पड़ा उनके ऊपर अलग अलग हो गए, तो आवाज तो निकलेगी नहीं, पहले डर गए वो। इसलिए कैसे होते हैं भाई, नॉट सोनरस होते हैं। दिस मीन दैट सॉलिड नॉन मेटल्स डो नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक ऑन देम। जब उनके ऊपर हम मारेंगे तो कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। उसके बाद आता है भाई, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं किस चीज के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे नॉन मेटल जो कि भाई सब गजब है, गजब। दिस मीन दैट नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल के अंदर हीट पास ही हो पाएगी, अलाउ ही नहीं करेगा ये, ना इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करेगा अपने अंदर से। इसका मतलब यही हुआ। तो भाई क्या है इसका मतलब, मैनी ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली इंसुलेटर। जनरली का मतलब क्या होता है भाई, 90 या 95% जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाती, उस चीज को हम बोलते हैं इंसुलेटर। और कंडक्टर किसे बोलते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाती है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है इंपॉर्टेंट, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये है भाई डायमंड, किससे बना है, कार्बन से बना है। ये है भाई ग्रेफाइट, किससे बना है, कार्बन से बना है। तो भाई साहब ये है कार्बन के बेटे, अलग ही गजब मचा रखा है भाई साहब, इन्होंने दंगा मचा रखा है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना, पापा इनके नॉन मेटल्स, क्योंकि ये भी बच्चे भाई है तो कार्बन इनके अंदर भी, कार्बन इनके अंदर भी, कार्बन इनके अंदर भी। अब ये डायमंड है। अब सभी को पता है कि अभी हमने पढ़ा कि भाई बैड कंडक्टर होते हैं किस चीज के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। पर भाई साहब डायमंड जो है ना, वो बहुत ही तगड़ा कंडक्टर है किस चीज का, हीट का, बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदर से क्या पास करवाता है, हीट पास करवाता है। और ये भाई साहब ग्रेफाइट, अगर ये डक्टाइल होता ना तो आज इसकी वायर बन रही थी हमारे घरों में। इतना तकड़ा इलेक्ट्रिसिटी का वो है भाई साहब, एक कंडक्टर अपने अंदर से इतनी गंदी तरीके से, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्या पास करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है। ये सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का। बट इसमें एक ही गलती रहेगी कि भाई साहब इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे, ये क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर बिखर जाते हैं। इसलिए आज हमारे घरों में कॉपर की वायर लगी हुई है। अगर ये भाई साहब डक्टाइल होता ना तो आज इसकी वायर लगी होती घरों में, समझ रहे हो आप। वो लिखा हुआ है, बट एग्जाम्पल, अ फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट डायमंड इज नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो कि कैसा है, नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी। बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। बट थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में अपना योगदान तो दे रहा है, ठीक है, बैटरीज में इस्तेमाल हो रहा है, सेल्स में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है। किस चीज में, इलेक्ट्रोड बना देते हैं, इनकी लंबी लंबी रोड्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जो बैटरीज में इस्तेमाल होती है और सेल में भी इस्तेमाल होती है। फिर आता है हमारा नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड की फॉर्म में भी पाया जा रहा है, लिक्विड की फॉर्म में भी पाया जा रहा है और गैसेस फॉर्म में भी पाया जा रहा है। तो भाई साहब एक तरीके से रंग बदलू है ही। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉलिड इन नॉन मेटल्स, ठीक है। उसका ब्रोमीन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सारी सारी चीजें क्या है, गैसेस फॉर्म में है। तो भाई साहब ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है भाई साहब, भाई साहब नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। क्या होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट ये क्या भाई, ये क्या है, ये तो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड विच आर एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल, दे कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। मतलब कि नॉन मेटल जनरली चाकू से कट जाते हैं, बट
ग्रेफाइट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेफाइट कट जाता है, ग्रेफाइट नहीं करता, बाकी सारे नॉन मेटल्स जनरली चाकू से कट जाते हैं। जैसे कि दो मेटल्स है ना जो चाकू से कट जाते थे, जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, ऐसे ये कट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स विच आर क्वाइट सॉफ्ट, कैन बी इजिली कट विद नाइफ, और पोटेशियम और सोडियम भी कट जाते हैं। नॉन मेटल्स नॉट स्ट्रॉन्ग, मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते। दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब कि ये चीजों को, लार्ज बड़ी बड़ी चीजों को होल्ड नहीं कर सकते। दिस मीन दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। अब ये टूट जाएंगे अगर इनके ऊपर लार्ज वेट हम रखेंगे ना, तो ये बेचारे टूट जाएंगे, इसलिए इसको बोला जा रहा है लो टेंसिल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स हैव, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई, लो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। किसके कंपेयर में, मेटल्स के कंपेयर में, कंपैरेटिवली लो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसके कंपेयर में, किसके, इसके मेटल्स के। एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज नॉन मेटल। भाई साहब इसका मेल्टिंग पॉइंट सुन के आप हैरान हो जाओगे। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस। सारी चीजें हैं इसके पास, बट डक्टाइल ही नहीं है बेचारा, इसको हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत बुरा लगता है मुझे इसके बाद, इसके लिए कि आज हर घरों में किसकी वायर लगी होती है भाई साहब, ग्रेफाइट। भाई साहब ज़्यादा हो गया ना। तो आज इस क्लास में भी किसकी वायर लगी होती, वायर लगी होती, ग्रेफाइट की वायर लगी होती, अगर ये डक्टाइल होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे से पास करवाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, बस डक्टाइल नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जो चीज़ें तुम्हारे पास है ना वो बहुत ही काफ़ी है, जो चीज़ें नहीं है उसको छोड़ो ना, क्या करना है तुमने, छोड़ो, ज़िंदगी से निकालो। जो चीज़ है उसको अच्छे से रखो अपने पास और उसकी खुशी मनाओ, बस यही ज़िंदगी है, तभी ज़िंदगी में मज़ा आएगा। मैंने आपको बता दिया कि भाई ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3700 डिग्री सेल्सियस। द मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू विच दे एग्जिस्ट एज अ गैसियस एट अ रूम टेम्परेचर। तो जो बाकी सारे जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है भाई नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉट लस्ट्रस होते हैं। तो ये कौन है, और डायमंड भी तो लस्ट्रस था, तो इसकी एक्सेप्शन है, वो याद रखना। दे आर डल इन अपीयरेंस, डल होते हैं क्योंकि लस्ट्रस नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, मतलब चमक नहीं होती, विच मीन दैट नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। द सॉलिड नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, देयर इज हाउएवर एन एक्सेप्शंस, जैसे कि डायमंड और आयोडीन कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं बट ये कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। आपको दिख रहा है ये आयोडीन है कितना चमक रहा है, तो ये लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। बता दिया आपको। तो नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, नॉन मेटल्स के पास ना बहुत सारे कलर्स होते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स अलग अलग तरीके के। मेटल्स के पास जनरली वही दो तीन कलर थे, सिल्वर और ग्रे, बट एक्सेप्शन हमने पढ़ी कॉपर और गोल्ड। कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, और गोल्ड का क्या होता है, येलो। बट इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, जैसे कि सल्फर येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस व्हाइट और रेड कलर का होता है, ग्रेफाइट हमारा ब्लैक कलर का होता है, क्लोरीन गैस जो होती है वो येलोइश ग्रीन कलर की होती है, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर का होता है, वेयर एज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस। इनका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। बहुत सारी गैसेस का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। फिर आते हैं भाई मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स क्या है, ये भाई सब बीच के, संस्कृत में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग कैसे बोलते हैं, मेल को, स्त्रीलिंग कैसे बोलते हैं, मेल को, और तीसरा क्या होता था, नपुंसकलिंग। ये भाई सब नपुंसकलिंग बीच के, सही में बीच के ही है ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए इनको बीच का बोला जा रहा है। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स व्हिच आर शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब ये दिखते किसकी तरह भाई, मेटल्स की तरह दिखते हैं, बट ये ब्रिटल होते हैं, किनकी तरह, नॉन मेटल्स की तरह। तो हरकतें देख रहे हो दोनों की आ रही है इसके अंदर। देयर आर नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल, और ना ही इंसुलेटर है किनकी तरह, नॉन मेटल्स की तरह, ठीक है, ना ही मेटल्स की तरह कंडक्टर। मेटल्स की तरह कंडक्टर का मतलब है मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिस तरीके से मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उस तरीके से इनके अंदर नहीं होती। और नॉन मेटल जिस तरीके से इंसुलेटर होते हैं वैसे ये भी इंसुलेटर नहीं, मतलब कि इनके अंदर से पास होती है थोड़ी बहुत, बिल्कुल ही पास नहीं होती। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इनके अंदर थोड़ी बहुत होती है। वो मेटल की तरह की भी नहीं हो रही, ना नॉन मेटल की तरीके से हो रही है। तो इनको क्या बोला जा रहा है, सेमी कंडक्टर। क्या बोला जाता है इनको, सेमी कंडक्टर, थोड़ी बहुत पास करवाते हैं। The element which show some properties of metals and some other properties of non-metals are called
मेटलॉइड्स। तो इतना ही याद रखना जितना मैं आपको बता रहा हूँ। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, बीच में पाई जाती है, किसके बीच में पाई जाती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बीच में इसकी प्रॉपर्टी आई जाती है। मेटलॉइड्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड सेमी मेटल्स। तो इनको और क्या बोला जाता है, सेमी मेटल्स बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। मेटलॉइड्स का दूसरा नाम क्या है, सेमी मेटल्स। द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट। फिर आता है भाई साहब हमारा कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या है, बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब पढ़ने में, पढ़ाने में सॉरी, आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है, आई होप। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस जो कि बना हुआ है, किससे बना हुआ है, टू और मोर एलिमेंट से मिलके बना हुआ। और कैसे मिले हुए हैं ये, केमिकली कंबाइन है, फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। जो प्रपोर्शन है इनका वो कैसा है, फिक्स है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके पाए जा रहे हैं, मतलब बनाए जा रहे हैं। कंबाइन कैसे कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। अब ये जो फिक्स प्रपोर्शन है इसका मतलब मैं आगे बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो, हर चीज बताई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको सबको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब ये बना कैसे, ठीक है, जब मैंने हाइड्रोजन गैस किसके साथ मिलाई, ऑक्सीजन के साथ मिलाई, तो क्या बना, वाटर बना। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, ये क्या है, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके भी मिला सकते हैं, व्हाट मतलब कि कंपाउंड, यहाँ पर दो ही बना रहे हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा और दो भी मिला सकते हैं, लिखा हुआ ना टू और मोर देन टू एलिमेंट्स को भी मिलाकर हम एक कंपाउंड बना सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ये दो एलिमेंट्स हैं, इनको कंबाइन कैसे करा जा रहा है, फिजिकली कंबाइन नहीं करा जा रहा है, इनको केमिकली कंबाइन करा जा रहा है। केमिकली कंबाइन करके दो एलिमेंट्स को क्या बनाया जा रहा है, एक कंपाउंड बनाया जा रहा है। और कंपाउंड भी कैसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर, इम्प्योर नहीं है। आपको पहचानने की टेक्निक बताता हूँ। अगर किसी भी चीज का फॉर्मूला पाया जा रहा है, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं ना, सिर्फ किसी भी चीज का केमिकल अगर फॉर्मूला पाया जा रहा है तो वो प्योर चीज होगी। जो मिक्सचर होते हैं उसका कभी भी फॉर्मूला नहीं होता, हमेशा ये चीज याद रखना। अगर कोई चीज मिक्सचर है, कोई चीज इम्प्योर है, तो उसका फॉर्मूला कभी भी नहीं पाया जाएगा। आगे देखते हैं, पूरा अच्छे से समझाता हूँ। इज अ कंपाउंड ऑफ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, केमिकली कंबाइन होते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन होते हैं। कैसे फिर फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, आप सभी को पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। कहीं का भी पानी उठा लो, कनाडा का उठा लो, साउथ अफ्रीका का उठा लो, जापान का उठा लो, थोड़ा सा ब्लर मिलेगा आपको, बट जापान का भी उठा लोगे तो आपको जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, H2O ही होगा, ये चीज है। बट अगर आप मिक्सचर ले लो, चाय ले लो, चाय क्या मिक्सचर है, आज मैंने चाय बनाई, उसके अंदर चीनी कभी कभार ज्यादा डलेगी, सपोज करो चीनी ज्यादा डल गई या कुछ भी ज्यादा डल गया, क्या अगर मैं कहीं और देश में बैठा हुआ चाय बनाऊंगा तो क्या सेम ही इंग्रेडिएंट्स होंगे, मतलब कि सेम ही अमाउंट में जो मैंने यहाँ पर डाले वही सेम अमाउंट में वहां डालूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता वहां पर थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दूं, क्या पता वहां पर चीनी ज्यादा डाल दूं, क्या पता वहां पर चाय पत्ती ज्यादा डाल दूं। तो मिक्सचर में कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती, बट कंपाउंड के अंदर चीज स्टेबल है। इसका मतलब वाटर का मतलब क्या है कि भाई साहब अगर वाटर बनाना है, भाई साहब फिर बोल दिया सॉरी, अगर वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, एक, क्योंकि इनका रेशियो क्या हुआ है, 2:1 हुआ। तो इसी रेशियो में ये पाया जाएगा। ये रेशियो किस चीज का है, एटम का रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, एटम्स का रेशियो है। अब मास का देखते हैं जो आगे बोला गया। अब मैं आपको बता दूं, एक हाइड्रोजन का मास जो होता है वो होता है 1U। यू क्या होता है आपको आगे क्लियर हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का मास होता है भाई 16U। एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, वो पहले था, अब तो यूनिफाइड मास बोलते हैं। ये क्लियर हो जाएगा आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर के अंदर। तो एक हाइड्रोजन का मास 1U, एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो एक का कितना है, एक है, तो दो का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। नया एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में रेशियो लगाऊंगा। और एक ऑक्सीजन के एटम का मास है 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने टोटल, एक ही है, तो 16 आ गया। अब इसको जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 आएगा और ये 8 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आया, रेशियो आ गया भाई साहब 1:8, जो कि क्या है, फिक्स है। चाहे कहीं का भी पानी उठा लो, क्यों, क्योंकि कहीं का भी पानी उठा लोगे H2O ही फॉर्मूला होगा, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन दो होंगे और ऑक्सीजन एक होगा। तो अब कोई सी बात है, रेशियो जो होगा वो मास का वो यही तो आएगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। जो फिक्स प्रोपोर्शन है किसमें, 1:8 बाय मास, एटॉमिक मासेस। एक हाइड्रोजन इतना और एक ऑक्सीजन इतना। सो H2O 2U और 16U, जिसका मतलब क्या होगा, 1:8। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड आर अमोनियम, ये क्या कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है CO2, ये भी कंपाउंड है। H2O कंपाउंड है। स्टीम है पानी, वो भी कंपाउंड। चोक कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। लाइम और क्विक लाइम जिसका फॉर्मूला क्या होता है,
कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इनका सबका क्या है, फॉर्मूला बना हुआ है। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब मैंने एक कंपोनेंट ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या मैं इसको मार कर या चक्कू मार कर कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो फिजिकल मेथड से मैं अलग नहीं कर सकता, केमिकल मेथड से कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा कर, या उसके अंदर से हीट पास करवा कर, या उसके अंदर से लाइट पास करवा कर मैं उस चीज को अलग कर सकता हूँ। जैसे कि वाटर, अब वाटर है, ठीक है, वाटर में से मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनाया, ऐसे वाटर में से मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अगर मैंने पास करवा दी तो भाई साहब ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि क्यों अलग हो जाएंगे अब ये मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं कुछ और बोलने वाला था, रुक गया, ठीक है। तो ये अलग हो जाएंगे जब इनके अंदर से क्या पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी, हीट और टेम्परेचर, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, केमिकल में आ जाती हैं। फिजिकल मेथड में क्या हो गया, मैंने ऐसे मारा, इससे अलग नहीं होगा। पानी ले लिया, पानी को अगर बीच में से मैं काट भी दूंगा चाकू से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है। फिर आती है भाई सब प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट। अब प्रॉपर्टी जो है किसकी, कंपाउंड की, ये कंपाउंड बना है H2O, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। किससे डिफरेंट होगी, अपने कंपोनेंट से। तो भाई H2O बनाने के लिए कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट हाइड्रोजन गैस, दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन गैस, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में पाया जाता है और ये लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, और हमें देख कर भी नहीं पता चलता कि भाई उसके अंदर ऑक्सीजन है या गैस है। और आपको सभी को पता है केमिकल चेंज जहां पर होता है वो आगे मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपको पता होगा, जहां पर केमिकल चेंज होता है वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल चेंज का मतलब है एक नई चीज बनना। एक नई चीज बनेगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर नई चीज बन रही है, इसकी प्रॉपर्टी भी है, डिफरेंट है, तो ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स। जैसे कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया H2, अब इसकी कंपोजिशन फिक्स है, चाहे कहीं का भी पानी उठा लो। कंपोजिशन का मतलब है कि हाइड्रोजन 2 पाए जाएंगे और ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा, 1। तो 2:1 क्या होगी इसकी कंपोजिशन का रेशियो होगा, जो कि हर पानी का सेम हो। कोई भी पानी ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें H3O, H4O5, ये पानी नहीं मिलेंगे। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, चाहे कहीं का भी पानी उठा लो, कहीं का भी पानी उठा लो, उसका फॉर्मूला H2O होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया कि फिक्स होता है रेशियो। फिर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब कंपोजिशन है, कंपोनेंट्स, वही चीज जो इसके अंदर पाई जा रही है। वो जो प्रेजेंट है वो फिक्स प्रोपोर्शन में, किसके फिक्स प्रोपोर्शन में, मास के फिक्स प्रोपोर्शन में पाई जाती है। वही सेम चीज, इसका मास का रेशियो कितना आएगा, 1:8, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। चाहे कहीं का ही पानी उठा लो, 1:8 ही क्या आएगा, रेशियो आएगा। फिर कंपाउंड एफ हैज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब भाई फिक्स चीज होगी, क्योंकि अब फॉर्मूला फिक्स है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी तो फिक्स होगा। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का, ठीक है। और आइस का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भाई ये कंपाउंड है, प्योर चीज है। प्योर चीज के अंदर मतलब वही चीज पाई जा रही है। अब पानी किससे बना होगा, पानी H2 के पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये अब इस पार्टिकल को क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल बोलूंगा या एटम बोलूंगा? एटम बोल नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल हो गया। अब मॉलिक्यूल का ग्रुप आगे आके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब एटम का ग्रुप आगे आगे क्या बना रहा है, एलिमेंट बना रहा है, और मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है वो भी आगे जाके क्या बनाएगा, एलिमेंट बनाएगा। और जो डिफरेंट एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, इनका ग्रुप मतलब इस मॉलिक्यूल का ग्रुप आगे आके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। ये चीज याद रखना। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स क्यों है, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में पाई जा रही चीजें। अब मैंने चाय बनाई, चाय क्या है, मिक्सचर है, वही सेम चीज। चाय के अंदर कभी बार चीनी ज्यादा हो जाएगी, कभी बार कुछ ज्यादा हो जाएगी, तो उसके हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जज होगा। बट इसके अंदर तो चीजें फिक्स है ना। और कंपाउंड कैसा होता है भाई, होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। होमोजीनियस का मतलब कि बराबरी तरीके से इसके अंदर चीजें मिली होती हैं। ये नहीं कि अगर मैंने पानी उठाया तो इसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन 2 ही होगा, H2 मतलब हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगला पार्ट रह गया मिक्सचर वाला, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहना।